and the recording is started. Okay, I am going to share the screen. Firstly I will share this screen. Okay, बच्चे सबको स्क्रीन दिख रहा है? Yes, sir. ओके, Yes, sir. Yes, sir. अब आप देखेंगे तो आज हम लोग क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, नंबर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये कहाँ का मटेरियल आपको पता है? ICI. आईसीआई का मटेरियल है, वहीं से मैंने इसको डाउनलोड किया है। ठीक है, अब पहले मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहता हूँ। आईसीआई के जो मटेरियल में कुछ चीजें हैं ना, पहले मैं वो चीज दिखाना चाहता हूँ। देखिए आईसीआई के मटेरियल में खुद ही क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे फोकस करिए। नोट, questions are taken from previous exam questions paper of competitive exams like SSC, RRB, MAT, UPSC etc. जब लास्ट क्लास में मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कराया था, मैंने वो क्वेश्चंस कहाँ से लिए थे? वो इसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लिए थे क्वेश्चंस। और आपका आईसीएआई खुद ही इस चीज़ को मानता है और खुद ही इस चीज़ को बोलता है कि जो क्वेश्चंस वो पिक करता है वो कहाँ से पिक करता है? तो वो एसएससी के एग्जाम से पिक करता है, वो आरआरबी के एग्जाम से पिक करता है, वो मैट के एग्जाम से पिक करता है और वो यूपीएससी के एग्जाम से पिक करता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे ना, ये क्वेश्चंस वहीं से पिक करता है। क्योंकि ये जो आपका जो सिलेबस जो गिवन है ना, ये एक्चुअली आईसीआई का आपका मतलब अगर आप देखेंगे कॉमर्स से रिलेटेड ये बहुत मेजर रोल प्ले नहीं करता है। ठीक है, ये बेसिकली आपके एप्टीट्यूड को चेक करने के लिए होता है, और एप्टीट्यूड चेक सबसे अच्छा कहाँ पे होता है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होता है। तो सबसे पहला चीज आपको, ये जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, ये तो बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन गिवन है। यहाँ पे कितने क्वेश्चन गिवन है? अगर हम सिर्फ नंबर सीरीज की बात करें तो नंबर सीरीज में कितने क्वेश्चन है? 30 क्वेश्चन के आसपास कुछ है। ठीक है, इसके बाद यहाँ से लेटर सीरीज शुरू होता है, लेटर सीरीज में भी 30 क्वेश्चन है, और उसके बाद फिर आपका कोडिंग डिकोडिंग है, और लगभग 61 क्वेश्चन है। लेकिन क्या इस 61 क्वेश्चन से आपका काम चल जाएगा? टेल मी, यस और नो? No, sir. नहीं चलेगा ना। आई डू नो, मुझे पता है कि सिर्फ इतना करने से आपका काम नहीं चलेगा। हाँ, इतना करने से ये हो सकता है आप पासिंग मार्क्स तक पहुंच सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं, अगर कोई बच्चा सिर्फ मटेरियल भी कर ले तो वो पास तो डेफिनेटली कर जाएगा, ये तो गारंटी है। लेकिन क्या आपको सिर्फ पास करना है? आपको सिर्फ पासिंग मार्क्स लाना है क्या? No, sir. मैं आज फर्स्ट क्लास में ही ना ये सब चीज आप लोगों से डिस्कस No, करके sir. क्लियर करना चाहता हूँ कि आपका माइंडसेट कैसा है और मैं किस माइंडसेट से आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो क्या आप लोग सिर्फ पास करने के लिए यहाँ पे आए हैं या जस्ट टू टॉप द एग्जामिनेशन? सर टॉप। टॉप करने आए हैं। No, तो Sir. जब मैं आप लोगों को कंटेंट एक्स्ट्रा प्रोवाइड करूं तो ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि सर ये कंटेंट क्यों, जितना था सिलेबस में उतना तो हो गया। देखिए अगर आप बोलेंगे जितना था उतना ही करना है, मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात होगी ना, कि मेरा मेहनत तो कम लगेगा। बट जब मैं पढ़ाता हूँ ना तो मैं बहुत मन से पढ़ाता हूँ, चाहे वो मैं सिविल सर्विसेज के बच्चों को पढ़ाता हूँ या सीए के बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं किसी को भी पढ़ाता हूँ। तो पढ़ने का मजा तभी है जब आप किसी चीज को पढ़े ना तो पूरे मन से उस चीज को कवर करिए। ठीक है, अब आपके आईसीआई में ऑलरेडी ये चीज मेंशन्ड है कि ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे क्वेश्चंस कहाँ से पिक किए हुए हैं? ये सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम से पिक किए हुए हैं। तो जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो सबसे पहले तो मैं आपको अभी यहाँ पे क्या पढ़ाऊंगा, एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, एक ढांचा बताऊंगा। ठीक है, कि किसी भी क्वेश्चंस को, नंबर सीरीज के क्वेश्चंस को, आप लोगों ने इसके पहले कभी नंबर सीरीज पढ़ा है? No, sir. no, No, sir. sir. आ, किसी ने नहीं पढ़ा है क्या? कोई किसी ने नहीं पढ़ा है? अच्छा ठीक है, आप लोग को ऐसा लग रहा होगा कि आप लोग नंबर सीरीज नहीं पढ़े हैं, लेकिन जब अभी मैं बताऊंगा ना तो आप कहेंगे अरे ये तो हम क्लास 1-2 से पढ़ते आ रहे हैं और हमें पता ही नहीं था कि हम नंबर सीरीज पढ़ रहे हैं। चलिए ठीक है, अब नंबर सीरीज को अटेम्प्ट करने के लिए ना कुछ भी नहीं समझ में आता है ना, जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने में गिवन है 6, 11, 21, 36, 56, इसके बाद क्या होगा? तो जब इंसान को कुछ नहीं समझ में आता तो इंसान पता है क्या शुरू करेगा? 6 और 11 के बीच का डिफरेंस देखेगा, 11 और 21 के बीच का डिफरेंस देखेगा। ये इस तरीके से आप सिर्फ 10 में से 5 क्वेश्चन कर सकते हैं। अगेन मैं बोल रहा हूँ पासिंग मार्क्स के लिए। ठीक है, 10 में से 5 क्वेश्चन करना है।
लेकिन हो सकता है कि जो 5 क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं वो ना आके 5 ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो इस तरीके से आप नहीं कर पाएंगे। फिर कैसे करें? तो हम लोग एक ऐसे मेथड को पढ़ेंगे जो हर जगह एप्लीकेबल होगा, जो तुक्का पे काम नहीं होगा। ठीक है? और उसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि मैं आपको डिफरेंट एग्जाम्स का जो भी क्वेश्चंस होगा, जब मैं आपको नंबर सीरीज पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको अल्फाबेट सीरीज पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको डायरेक्शन सेंस पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको ब्लड रिलेशन पढ़ाऊंगा, तो इन सारे क्वेश्चंस को जिस जिस एग्जाम से आईसीआई पिक करता है, उन सारे एग्जाम्स के क्वेश्चंस को हम लोग ऑलरेडी क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि उन सारे एग्जाम्स का एक एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में ऑलरेडी सेट है, क्योंकि मैं इन सब फील्ड में पिछले 10 साल से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है? तो यहाँ पे ये जो भी आप देख रहे हैं ना, यूपीएससी लिखा है ना, तो आज हम लोग कुछ चीज को समझेंगे और यूपीएससी के कुछ क्वेश्चंस को, जैसे देखिए एक क्वेश्चन यहां से उठाया गया है, क्वेश्चन नंबर 13, ये भी नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन इस पेपर से उठाया गया है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 50, ये भी नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। तो ऐसे ऐसे एग्जाम से ना क्वेश्चन उठा के आईसीआई के एग्जाम में डाला जाता है। ठीक है? तो आई एम मेकिंग माई सेल्फ क्लियर कि मैं आप लोगों को पहले पूरा सीट कवर कराऊंगा जो आपका आईसीआई का है, उसके बाद मैं आपको सर्टेन ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा जो डिफरेंट एग्जाम्स में पूछा गया है। इज इट ओके टू यू ऑल? Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, ओके? sir. क्योंकि सिर्फ हमें यहाँ पे इस चीज को स्टिक होके नहीं रहना है। देखिए बहुत जगह पे मैंने देखा है कि जब भी सीए के बच्चों को पढ़ाते हैं तो सिर्फ इसी चीज पे स्टिक होते हैं, और यही कारण है कि बच्चे ना आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस वो 60-70 तक जाते जाते रुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें नया नया क्वेश्चंस देखने को मिलता है पेपर में, और वो पेपर का नया क्वेश्चन होता ही नहीं है। वो 5-7 साल से वही सारे क्वेश्चंस डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिपीटेड पूछे जा रहे हैं, लेकिन आप लोग उस क्वेश्चन तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, इसलिए आपको लगता है आईसीआई में तो ये नया क्वेश्चन आ गया। आपको एक भी क्वेश्चन पेपर में नया देखने को नहीं मिलेगा, इट्स माई गारंटी। ठीक है? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं नंबर सीरीज। अभी स्क्रीन सबको विजुअल है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, फाइन। sir. अब अभी मैंने आपसे पूछा आप लोगों ने कभी नंबर सीरीज पढ़ा है? आप लोगों ने बोला नहीं सर हमने कभी नहीं पढ़ा है। लेकिन मैं आपको बताऊं, आप लोग बचपन से नंबर सीरीज पढ़ते आ रहे हैं। आप लोग टेबल पढ़े हैं? 2 का टेबल पता है? Yes, तो sir. टेबल कैसे हम लोग लिखते हैं? Yes, 2 sir. 4 6 8 ऐसे लिखते हैं। अब जो ये आपने वर्टिकली लिखा है ना, इसको इसका ओरिएंटेशन चेंज कर दीजिए। अब इसको हॉरिजॉन्टली लिखिए। 2 4 6 8 के बाद क्या आएगा? तो आप बोलेंगे सर 10 आएगा। तो ये भी तो एक सीरीज ही है, ये भी, इसको भी तो हम नंबर सीरीज ही बोलते हैं, बट हमें पता ही नहीं था कि हम नंबर सीरीज पढ़ रहे हैं। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द सीरीज, और इसको हम नंबर सीरीज बोलते हैं। चलिए अब नंबर सीरीज का डेफिनेशन देखते हैं। नंबर सीरीज होता क्या है? नंबर सीरीज किसी लॉजिक पे बेस्ड होता है। मतलब जब यहाँ पे कोई भी नंबर लिखा रहता है ना, 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ भी नंबर लिखा है, जैसे हमने लिख दिया 3 8 13, ऐसे हमने कोई नंबर लिख दिया 18, ऐसे हमने कोई नंबर लिख दिया, तो ये नंबर का नेक्स्ट नंबर क्या होगा? तो ये नंबर हम तभी बता पाते हैं जब ये एक सीरीज होगा। और सीरीज का मतलब क्या होता है? सीरीज का मतलब होता है एक सर्टेन पैटर्न, एक पैटर्न होता है। हमें क्या करना होता है? इस पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना होता है, और एक बार हमने ये पैटर्न रिकॉग्नाइज कर लिया तो इसके बाद हम इनफाइनाइट नंबर तक सीरीज चला सकते हैं। ठीक है? एक बार जैसे हम गाड़ी चलाने जाते हैं तो क्या होता है, कुछ दिन हमें गाड़ी सीखने में टाइम लगता है, एक बार हम गाड़ी चलाना सीख लेते हैं, उसके बाद हम बहुत इजी ड्राइविंग करना लगते हैं। इसी तरीके से नंबर सीरीज में ना एक पैटर्न पे बेस्ड ये नंबर गिवन होता है, हमें उस पैटर्न को ढूंढना होता है। एक बार अगर आपने वो लॉजिक, वो पैटर्न ढूंढ लिया, उसके बाद आप आराम से उस सीरीज को कंप्लीट कर सकते हैं। तो सीरीज कंप्लीट करने का तरीका होता है। अब होता क्या है कि बहुत जगह पे
आप जब स्टार्ट करते हैं ना नंबर सीरीज को बनाने के लिए, आप आमतौर पे बचपन से करते आ रहे होंगे। जैसे अगर मैंने आपको कोई नंबर यही दे दिया था ना, मैंने आपको 3, 8, 13, 18 ऐसा दे दिया, और मैंने पूछा कि इसके बाद का नंबर क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि सर चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 3 और 8 के बीच का हम गैप देखेंगे तो कितना आएगा, +5। ठीक है, इसके बाद फिर आप बोलेंगे सर 8 और 13 के बीच का गैप देखते हैं, ये भी +5 आया। इसके बाद आप बोलेंगे सर 13 और 18 के बीच का गैप देखते हैं, ये +5 आया। तो आप बोलेंगे कि सर इसके बाद का नंबर तो +5 होगा ही होगा, और 18 में 5 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 23। इसके बाद का नंबर 23 होगा। तो आप क्या करते हैं, एक जो हमारा हैबिट है कि हम स्टार्ट से सॉल्व करना शुरू करते हैं। स्टार्ट से सॉल्व करने का मतलब, जब हम फर्स्ट नंबर से ही हम सॉल्व करना शुरू कर देते हैं और हम डिफरेंस देखना शुरू कर देते हैं। ओके, आमतौर पे ऐसे ही करते आ रहे हैं नंबर सीरीज को, यस और नो? Yes, sir. यस। Yes, Yes, sir. बट ये मेथड जो होता है ना, ये सिर्फ हाफ मेथड है, और इससे आप हर क्वेश्चन नहीं बना सकते। या तो आप हीट एंड ट्रायल करेंगे, और हीट एंड ट्रायल से 10 में से 5 क्वेश्चन बन जाता है, 5 क्वेश्चन ही बनता है। लेकिन ऐसा कौन सा मेथड हम अप्लाई करें जहां पे हम एग्जैक्ट पता हो कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ। लेट सपोज हमने यहाँ पे कोई नंबर लिख लिया 2, 3, 11, 38, 102, और इसके बाद क्या होगा, ऐसे हमने कोई नंबर लिख लिया। या फिर हमने कोई नंबर ऐसा लिख लिया 7, 8, 18, 66, 324, इसके बाद नंबर क्या होगा। चलिए, अब आपके पास 2 ऑप्शन है, आप क्या करेंगे, आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। आपने देखा यहाँ पे आप लिखेंगे कि सर ये तो क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, और यहाँ पे आप देखेंगे सर ये +10 हो रहा है, और इसके बाद तो आपका हिम्मत ही नहीं करेगा करने का। लेकिन हिम्मत तो करना पड़ेगा, ठीक है, हिम्मत तो करना पड़ेगा कि हम इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो हम कैसे कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे मैं 1-2 और एग्जांपल लेता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, 221, 138, 705, इसके बाद का नंबर क्या होगा। तो जो हम लोग आमतौर पे करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस देखते हैं, +19 लिखा, और इसके बाद ये जो डिफरेंस है, बताइए तो, ये डिफरेंस निकालने बैठेंगे तो हमें फिर आगे अप्रोच नहीं डेवलप। 107. हाँ हाँ, मैं समझ गया, 117, आपके पास तो कैलकुलेटर भी, आप तो बहुत फास्ट कर सकते हैं। लेकिन ये 19 से 117 कोई अप्रोच लग रहा है आपको, और इसके बाद ये जब डिफरेंस देखेंगे तो ये डिफरेंस कितना आएगा, जल्दी बताइए, कैलकुलेटर है आप लोगों के पास, जल्दी बताइए। 705 - 138 कितना आएगा, 567. 567। अब क्या ये क्वेश्चन को बना पाएंगे, अगर यहाँ पे जैसे हमने दिया था अभी 3, 8, 13, 18, तब तो इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत इजीली बना पाए थे डिफरेंस देख के। हर क्वेश्चन डिफरेंस देख के नहीं बनता है, इसी चीज को मैं आपको यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ। तो नंबर सीरीज बनाने का एक सर्टेन पैटर्न होता है, उस पैटर्न को हमें फॉलो करना है। अब वो पैटर्न क्या है, तो चलिए उस पैटर्न को हम लोग सीखते हैं। पहले समझ गए कि हम लोग पैटर्न सीख क्यों रहे हैं, वरना फिर ऐसा लगेगा ना कि सर हिट एंड ट्रायल से बना लेते हैं ना, अरे इतना दिमाग क्यों लगाना। लेकिन हर क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं, इसीलिए दिमाग लगाना। अब हम लोग पैटर्न सीखते हैं, पैटर्न क्या होता है। कोई भी सीरीज गिवन होना, कोई भी सीरीज गिवन होना, तो उस सीरीज को हम क्या करते हैं, उस सीरीज का हम स्लोप पहचानते हैं। कोई भी सीरीज गिवन हो तो इस सीरीज का हम लोग क्या करते हैं, स्लोप पहचानते हैं, स्लोप। अब ये स्लोप हम कैसे पहचानते हैं, तो देखिए क्या होता है कि हम इस सीरीज में 2 बड़े नंबर को देखते हैं। क्या देखते हैं, 2 बड़ा नंबर। जैसे अगर यहाँ पे देखेंगे ना, एक सीरीज गिवन है 5, 6, 8, 11, 15, 20, इसके बाद क्या होगा, तो हम क्या देखेंगे, इस सीरीज का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, इस सीरीज का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है 20, 20 और उसके पहले का नंबर क्या है 15। ठीक है, 20 और उसके पहले का नंबर क्या है 15, 15 और उसके पहले का नंबर क्या है 20, 20 और उसके पहले का नंबर क्या है 15, 15 और उसके पहले का नंबर क्या है 15, 15 और उसके पहले का नंबर क्या है 20, 20 और उसके पहले का नंबर क्या है 15, 15 और उसके पहले का नंबर क्या है 15, 15 और उसके पहले का नंबर क्या है 15, 15 और उसके पहले का नंबर क्या है 15, 15 और उसके पहले का नंबर क्या है 15, 15 और उसके पहले का नंबर क्या है 15, 15 और उसके पहले का नंबर क्या है 15, 15 और उसके पहले का नंबर क्या है 15, 15 और उसके पहले का नंबर क्या है 15, 15 और उसके पहले का नंबर क्या है 15, 15 और उसके पहले का नंबर क्या है 15, 15 और उसके पहले का नंबर क्या है 15, 15 और उसके पहले का नंबर क्या है 15, 15 और उसके पहले का नंबर क्या है 15, 15 और उसके पहले का नंबर क्या है 15
अब इस दोनों नंबर को देख के क्या लग रहा है कि ये नंबर बहुत अच्छा खासा उछाल मारा है, 15 का कोई मल्टीपल हो चुका है, डबल हो गया है, ट्रिपल हो गया है, 4 टाइम्स हो गया है, 5 टाइम्स हो गया है, ऐसा कुछ देखने को लग रहा है? बोलिए। जैसे ये 20 है और ये 15 है, तो ये सबसे ग्रेटेस्ट नंबर हुआ, उससे स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। क्या इस नंबर को देख के हमें ये फील हो रहा है कि ये जो ग्रेटेस्ट नंबर है ये अपने जस्ट पहले वाले नंबर का डबल हो गया हो, या ट्रिपल हो गया हो, या 4 टाइम्स है, या 5 टाइम्स है, ऐसा देख के लग रहा है? नो सर। नहीं लग रहा है। सर। तो जब ऐसा कुछ नहीं है तो उस केस में क्या चलता है, कुछ ना कुछ डिफरेंस का खेल हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा? डिफरेंस का खेल हो रहा होगा। तो हम सीरीज देख के हमें पता चल जाता है कि हमें करना क्या है, कहाँ पे डिफरेंस लगाना है, कहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करना है, ये सब सीरीज हमें खुद बता देगा। तो अगर हम इसी क्वेश्चन को देखेंगे तो अब ये क्या बताया, 15 और 20 देख के हमें पता चला, उसके एक और पहले भी देख लेते हैं, सिर्फ दो पे नहीं टिकते हैं, ठीक है, एक और पहले भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे 11 और 15 देख के भी पता चला कि ऐसा तो नहीं है कि कोई डबल ट्रिपल 4 टाइम्स 5 टाइम्स हो रहा हो, 11 का डबल तो नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो इसका मतलब है डिफरेंस का खेल है। और जब हमें पता चल जाता है डिफरेंस का खेल है, तब हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो हम बस यहाँ पे लिखना शुरू करेंगे कि 5 में कितना ऐड करें, 6 आएगा तो 1 ऐड करें, 6 में कितना ऐड करें, 8 आएगा तो 2 ऐड करें, 8 में कितना ऐड करें, 11 आएगा, 3 ऐड करें, 11 में कितना ऐड करें, 15 आएगा, 4 ऐड करें, 15 में कितना ऐड करें, 20 आएगा, 5 ऐड करें। इसी तरीके से 20 में कितना ऐड करें, तो 20 में 6 ऐड करें तो 26 आएगा, ठीक है। तो जब भी डिफरेंस का होगा तब तो आप स्टार्टिंग से लिखेंगे तो ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत बार जो सीरीज बनेगा वो आपका मल्टीप्लीकेशन का सीरीज बनेगा, और जब आप स्टार्टिंग से डिफरेंस लिखेंगे तो वो सीधा सीधा हमारा क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। छोटे नंबर पे तो फिर भी एप्लीकेबल होता है, बड़े नंबर पे क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए हम स्लोप देख के, मतलब हम नंबर को देख के हम फाइंड आउट करते हैं कि हमें यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करना है या यहाँ पे हमें डिफरेंस लेना है, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन पहले यहाँ पे करके देखते हैं। अगर आप स्टार्टिंग से सॉल्व करते हैं ना, तो देखिए स्टार्टिंग से सॉल्व करते समय आप इसको बोलते हैं 2, ये देखिए ये तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी बोल सकते थे सर ये तो 3 टाइम्स है, या इसको ऐसे भी बोल सकते थे सर ये +4 है। तो स्टार्टिंग से हमें क्या करना है हमें पता नहीं चल रहा है। अब 6 और 33 में आप ये बोल सकते हैं कि सर इसमें हमें ×5 टाइप कुछ लग रहा है, 30 के आसपास कुछ लग रहा है, और यहाँ पे +27 है, ठीक है। हमें नहीं पता चल रहा है ना, तो हमने क्या बोला है कि हम लास्ट का 2 बड़ा नंबर देखते हैं। अब यहाँ पे 174 है और यहाँ पे 210 है, क्या 174 का डबल है? और ऐसे नहीं देखिए कि सर हमें 174 को 2 से मल्टीप्लाई करके देखना है। अरे 174 के आसपास का नंबर देख लीजिए, 170 देख लीजिए, 170 का डबल कितना होगा, 340 होगा ना। क्या ये 340 के आसपास है? नहीं है ना। नो सर। अगर नहीं है तो ये क्या बता रहा है कि ये आपका प्लस माइनस का कुछ सीरीज चल रहा है, प्लस माइनस का सीरीज कुछ चल रहा है, मतलब डिफरेंस हो रहा है, कुछ ऐड हो रहा होगा, कुछ सब्सट्रैक्ट हो रहा होगा, कुछ डिफरेंस हो रहा होगा। तो अब हम इसको स्टार्टिंग से सॉल्व करना शुरू करते हैं। 2, 6, 33, 49, 174, देन 210, इसके बाद क्या आएगा, हम स्टार्टिंग से इसको लिखते हैं। 2 में क्या ऐड किया, +4, 6 में क्या ऐड किया, +27, 33 में क्या ऐड किया, +16, 49 में क्या ऐड किया, +125, 174 में क्या ऐड किया, +36। इसके बाद हम क्या ऐड करेंगे, अब तो ये भी समस्या है कि सर ये 4 है, फिर ये 27 है, फिर ये 16 है, ये 125 हो जा रहा है, फिर ये 36 हो जा रहा है। ये क्या मजाक चल रहा है, ये कोई मजाक नहीं चल रहा है। अब मैं आपको, इसीलिए मैंने ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे मैं लेके आया हूँ कि जितना भी वैरायटी है ना, सारा वैरायटी हम लोग क्लास में कर लेंगे। उसके बाद जब आप सीट सॉल्व करेंगे आपको लगे जा रही है कितना आसान आसान सा क्वेश्चन है सीट का, और मेरे सामने अभी आप लोग सीट भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए अभी मैं बताता हूँ ये 4, 16 ये सब क्या है। देखिए नंबर सीरीज सॉल्व करने के लिए हमें कुछ चीजों का ध्यान में रखना होता है। वो क्या क्या है, स्क्वायर एंड क्यूब। इस पे स्क्वायर को क्यूब और प्राइम नंबर, इस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। स्क्वायर, स्क्वायर कहाँ तक याद रखना होता है, अगर आप 30 तक का स्क्वायर याद रखते हैं, अब आप बोलेंगे सर हमारे पास तो कैलकुलेटर है, हमें क्यूब की स्क्वायर याद रखने की जरूरत क्या है। कैलकुलेटर
है, लेकिन 125 देख के आपको नहीं पता चलेगा कि ये क्या है जब तक आप याद नहीं रखेंगे, ठीक है। तो हमें कुछ स्क्वायर और कुछ क्यूब हमें याद रखना होगा। स्क्वायर जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब कहीं पे 16 दिख जाए ना, 9 दिख जाए ना, तो क्लिक करना चाहिए कि ये कहीं स्क्वायर तो नहीं है। 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। अब कहीं पे 49 दिख जाए तो आपको ऑटोमेटिकली क्लिक करना चाहिए, अरे ये तो 7 का स्क्वायर लिखा हुआ है। 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। इस तरीके से आपको स्क्वायर याद रखना है। और ऐसे ही आपको क्यूब भी याद रखना है। क्यूब कहाँ तक याद रखना है? 10 तक याद रखना है। 1 क्यूब 1, 2 क्यूब 8, 3 क्यूब 27, 4 क्यूब 64, 5 क्यूब 125, 6 क्यूब 216, 7 क्यूब 343, 8 क्यूब 512, 9 क्यूब 729 और 10 क्यूब 1000। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये याद रखना ही रखना है, तभी आप चीजों को पकड़ पाएंगे और समझ पाएंगे। अब देखिए, अब अगर आप देखेंगे, आपने जैसे 27 देखा, आपके मन में क्लिक किया, अरे 27 अभी तो हमें पता है कि 27 क्या होता है, 3। 27 क्या होता है? 3 क्यूब होता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे 3 क्यूब लिख दिया। अब आपको पता है 16 क्या होता है? 4 स्क्वायर है, आपने 4 स्क्वायर लिख दिया। आपको पता है 4 क्या होता है? 2 स्क्वायर है, आपने 2 स्क्वायर लिख दिया। आपको पता है 125 क्या होता है? 5 क्यूब है, आपने 5 क्यूब लिख दिया। 36 क्या है? 6 स्क्वायर है। तो अब आपको पैटर्न पता चला क्या चल रहा है। यहाँ पे 2 स्क्वायर ऐड हो रहा है, फिर 3 क्यूब ऐड हो रहा है, फिर 4 स्क्वायर, तो मतलब एक बार स्क्वायर एक बार क्यूब, एक बार स्क्वायर एक बार क्यूब, तो एक बार स्क्वायर। तो अब यहाँ पे क्या ऐड होगा? यहाँ पे क्या ऐड होगा? 7 7 का क्यूब। 7 क्यूब। अब 7 क्यूब क्या होता है? 343। अब कैलकुलेटर पे इसको ऐड करिए और फटाफट बता दीजिए आंसर क्या होगा। 553 आंसर होगा, ठीक है। तो नंबर सीरीज में जब हम डिफरेंस को लेते हैं तो डिफरेंस आपको हमेशा ऐसा नहीं मिलेगा 5, 10, 15, 20, 25 या 6, 12, 18, ऐसा डिफरेंस नहीं मिलेगा। बहुत बार डिफरेंस इस टर्म्स में रहता है। और किस टर्म्स में रहता है? सिर्फ दो ही तरीके का टर्म होता है, स्क्वायर में रहेगा और क्यूब में रहेगा, और नहीं तो प्राइम नंबर में रहेगा। किसमें रहेगा? प्राइम नंबर में रहेगा। अब अगर हम प्राइम नंबर की बात करते हैं तो हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2। प्राइम नंबर क्या होता है? जो नंबर सिर्फ और सिर्फ 1 से कटे और किसी से ना कटे, अपने आप से कटे और 1 से कटे। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे। अच्छा एक बात बताइए, मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको दिया, लेट सपोज यहाँ यहाँ पे दिया 2, 3, 5, 7, 11। अब क्या यहाँ पे क्या होगा? तो अगर आप पता है आप डिफरेंस देखने जाएंगे, तो आप डिफरेंस देखेंगे तो आप बोलेंगे अरे सर यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 4 का डिफरेंस है। और अब तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। 4 को अगर हम 2 स्क्वायर भी लिख देते हैं तो यहाँ पे तो ये सब चीज कुछ नहीं पता चल रहा है, ठीक है। इसीलिए मैं वो हर वैरायटी आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि जहाँ पे आप एग्जाम में फंस सकते हैं। अगर आप 2, 3, 5, 7, 11 के बाद क्या होगा अगर मैंने आपसे पूछ दिया, तो आपको ये चीज पता होना चाहिए। जैसे ही 2, 3, 5, 7 को देखे ना, आपको क्लिक कर जाना चाहिए ये तो प्राइम नंबर है। ये क्या है? प्राइम नंबर है। तो 2 के बाद 3 के बाद 5 के बाद 7, इसमें कोई पैटर्न नहीं होता है प्राइम नंबर में। 11 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा? 13। 13 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा? 17। 17 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा? 19। ये इस तरीके से चलता है। तो प्राइम नंबर सीरीज का कोई पैटर्न नहीं होता है, आपको सीरीज देख के पता चल जाएगा ये प्राइम नंबर है। जहां भी दिखा ना 3, 5, 7, 9 प्राइम नंबर नहीं होता है, ठीक है। 9 प्राइम नंबर नहीं होता है। कभी कभी एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए ऐसे दे देता है 3, 5, 7, यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे डैश दे देगा और इसके बाद आपको दे देगा 13। अब आपको लगेगा कि सर यहाँ पे हम +2 कर रहे हैं, यहाँ पे हम +2 कर रहे हैं, तो आप सीधा आंख बंद करके यहाँ पे 9 करिएगा,
+2, इसके बाद आपको लगेगा अच्छा +2 हो गया, अब इसके बाद +4, इसके बाद +4 होता और आपका आंसर गलत हो जाता, क्योंकि ये प्राइम नंबर का सीरीज है, 3 5 7 के बाद 11 ही होगा। ठीक है, जब ऑड नंबर का सीरीज चलता है तब वो 1 से चलता है, तो वो होगा 1 3 5 7। अगर ये आपको दिख गया तो ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता है, क्योंकि 1 प्राइम नंबर नहीं है, तो ये ऑड नंबर सीरीज है 1 3 5 7, तो इसके बाद 9 ही आएगा। बताइए यहां तक क्लियर हुआ आप सबका? Yes, sir. सबका क्लियर है? Yes, sir. ओके, कोई डाउट? No, sir. फाइन। अभी जैसे ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए तो क्या होगा। अब ये सारे क्वेश्चंस ना मैं आपके सीट में दिखाऊंगा, यहाँ से क्वेश्चंस पिक किया गया है, आपकी सीट में जो क्वेश्चंस है वो कहाँ से पिक किया गया है, मैं सब कुछ बताऊंगा। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। अब आंसर कैसे बताएंगे? आप बोलेंगे कि सर क्या करना है, हमें सबसे ग्रेटेस्ट नंबर देखना है और उससे छोटा नंबर देखना है। यहाँ पे 80 है और ये 130 के आसपास है, क्या डबल है? 80 का डबल तो 160 होता है, डबल नहीं है, ट्रिपल नहीं है, 4 टाइम्स नहीं है, 5 टाइम्स नहीं है। क्या ये इसका डबल है? नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। अब स्टार्टिंग में तो यहाँ पे ऑलरेडी हमें गैप पूछ दिया है, तो इनके बीच का हम डिफरेंस देखेंगे। डिफरेंस कितना आया? 11। ये फिर कितना आएगा डिफरेंस? 20। ये डिफरेंस कितना आएगा? 31। ये डिफरेंस कितना आएगा? 51। अब आपको कुछ समझ आ रहा है कि ये क्या हो रहा है? आपको समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है? अगर आप डबल डिफरेंस पे जाते हैं, अगर आपको लग रहा है कि सर 11 से 20 हो रहा है, तो फिर 20 का 29 होना चाहिए था। ये डबल डिफरेंस पे भी जाते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 9 का गैप है, यहाँ पे 11 का गैप है, तो यहाँ पे आपका 13 का गैप होना चाहिए, लेकिन ये तो 20 का गैप हो गया, तो डबल डिफरेंस भी काम नहीं कर रहा है। मतलब ये क्या चल रहा है, 9 के बाद क्या होगा, उसके बाद 20 है, फिर 31 है, फिर 51 है, फिर 82 है, फिर 133 है। ये दूसरा वैरायटी है, सेकेंड वैरायटी। सेकेंड वैरायटी क्या होता है, जब हमें स्क्वायर क्यूब नहीं पता चल रहा है, डिफरेंस के नाम पे हम किसी का डबल ट्रिपल भी नहीं कर पा रहे हैं, तब क्या होता है, प्राइम नंबर देखते हैं, प्राइम नंबर भी नहीं पता चल पा रहा है, तब एक ही चीज बचता है, वो क्या होता है कि सीरीज का ही नंबर उठा के डाल दिया गया है। यहाँ पे देखिए ना, इसके गैप 11 है, 20 है, 31 है, 51 है। आप थोड़ा सा देखिए तो ये 51 का 51, 31, 31, 20, 20। मतलब आपको समझ आ रहा है क्या हो रहा है, 82 और 51 का सम कितना है, 133। हर दूसरा नंबर, हर नंबर अपने प्रीवियस दो नंबर का सम है। हर नंबर 82 किसका सम है, 51 और 31 का, तभी तो इसके बीच का डिफरेंस 31 आ रहा है। 51 में 31 ऐड कर रहे हैं तो 82 आ रहा है, मतलब 82 किसका सम है, प्रीवियस दो नंबर का। तो 20 किसका सम होगा, प्रीवियस दो नंबर का, तो प्रीवियस दो नंबर क्या आना चाहिए, यहाँ पे 11 होगा, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। बोलिए ये पार्ट समझ आया? Yes, Yes. sir. Yes, sir. तो ये जितना भी वैरायटी मैं बोल रहा हूँ ना, ये सब आप लोग कॉपी में नोट करते चलिए, क्योंकि यही सब वैरायटी, जब आप प्राइम नंबर आपने सर्च किया, प्राइम नंबर नहीं मिला, स्क्वायर क्यूब देखा, स्क्वायर क्यूब नहीं मिला, डबल डिफरेंस देखा, वो नहीं मिला, तो फिर क्या देखेंगे, ये देख लेंगे। इतना ही वैरायटी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। नंबर सीरीज का अभी तक मेरे पास नंबर सीरीज का जो जिस्ट है ना, वो लगभग 3000 प्लस क्वेश्चन का जिस्ट होगा, और 3000 प्लस क्वेश्चन में मैंने उस क्वेश्चंस को डिफरेंट वैरायटी में डिवाइड कर रखा है। वही चीज मैं आपको यहाँ पे क्लास में भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट था, ये क्या था, डिफरेंस हम चेक करते हैं। डिफरेंस कब चेक करते हैं, जब हम लार्जेस्ट दोनों नंबर देखते हैं और वो नंबर देख के पता चलता है कि अरे ये तो ना डबल है, ना ट्रिपल है, ना 3 टाइम्स है, ना 4 टाइम्स है, तो मतलब ये डिफरेंस का केस है। अब डिफरेंस में क्या क्या वैरायटी है, वो सब कुछ अभी हमने डिस्कस किया। ठीक, अब जो दूसरा पार्ट होता है, ये क्या होता है, तो ये होता है, जैसे हम यहाँ पे नंबर देखेंगे, ये हमें दिख रहा है 5, 11, 23, 47, 95, 191। इसके बाद क्या होगा, ठीक है, तो हमने क्या बोला, दोनों लार्जेस्ट नंबर को देखिए। ये लार्जेस्ट नंबर 191 को ना देख के 190 देख लीजिए, और इसको 95 देख लीजिए। ठीक है,
तो 95 का डबल कितना होता है? 95 का डबल कितना होता है? 1। 95 का डबल 190 होता है ना, 190। तो ये नंबर तो इसके आसपास है, ये नंबर क्या है, डबल के आसपास है, 191 है, मतलब डबल के आसपास है। आपको ये समझ आ गया ये डबल है। अब इसके पीछे का नंबर देखिए, इसके पीछे का नंबर भी देख के हमें ये पता चला 47 का डबल 94 होता है, ये भी डबल के आसपास है। अब हमें ये पता चल गया ना कि लगभग 2 टाइम्स हो रहा है। तो हम क्या करेंगे ना, स्टार्टिंग से 2 टाइम्स लिखना शुरू करेंगे। 5 में हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 10। 10 में क्या ऐड करेंगे 11 आएगा, तो 1 ऐड करें। ठीक है, हमें देखना कहां से है, बड़े नंबर को देखना है। स्टार्ट कहां से करना है, छोटे नंबर से करना है। अब ये हमें फिक्स पैटर्न पता चल गया कि पैटर्न यही चलेगा। अब आप देख लीजिए, अब 11 और 23 पे है। 11 में क्या ऐड कर मल्टीप्लाई करना है 2, ऐड क्या करें +1, तब 23 आएगा। 23 को 2 से मल्टीप्लाई किया 46 +1, और 3 पैटर्न से हमारा रिजल्ट तैयार हो जाता है। क्या होता है, 3 पैटर्न जैसे ही फाइंड आउट हुआ हमारा रिजल्ट तैयार हो गया। अब ये रिजल्ट क्या बता रहा है कि हर नंबर इंटू 2 + 1 चलेगा, तो इसके बाद का नंबर इंटू 2 + 1 1। अब सब नंबर को चेक करने की जरूरत नहीं है, हो चुका। अब 191 का डबल कितना होता है 382, और इसमें 1 ऐड करेंगे Yes, sir. 380, एंड वी हैव सॉल्व द क्वेश्चन। बोलिए ये पार्ट समझ आया? Yes. यस सर। अब इस पे हम लोग बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे। चलिए अभी देखिए, यहाँ पे हमें नंबर दिखा 202 और ये 98 दिखा। अगर आपको ना बहुत मतलब एग्जैक्ट नहीं देखना है, आप बस आसपास देखिए। 98 को हम 100 सोच सकते हैं, 202 को हम 200 सोच सकते हैं। क्या डबल है, डबल के आसपास है ना। Yes, sir. तो हमें इसके Yes. पहले का नंबर देखिए, ये हमें 46 दिख रहा है और ये हमें 98 दिख रहा है। ठीक है, ये हमें 46 दिख रहा है और ये हमें 98 दिख रहा है। तो लगभग 46 का डबल कितना होता है, 92 होता है, मतलब 92 के आसपास का है। तो मतलब ये हमें समझ आ गया कि डबल तो हो रहा है। एग्जैक्ट डबल नहीं हो रहा है लेकिन डबल हो रहा है। और एग्जैक्ट डबल वाला क्वेश्चन कभी एग्जाम में आता भी नहीं है, इतना इजी क्वेश्चन कभी नहीं आता, बहुत रेयर चांस होता है। 2-4 क्वेश्चन कभी आ गया, मतलब 3-4 सालों में 1-2 बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब देखिए, तो हमें ये जब समझ आ गया कि डबल हो रहा है तो हमें क्या करना है, बस यहाँ पे डबल करना है। अब डबल करके हम क्या ऐड करें कि 20 आएगा। 7 × 2 क्या होगा 14। 14 में हम क्या Plus ऐड 6. करें +6। अब यहाँ पे भी आप इंटू 2 कर दीजिए, क्या आएगा 40। 40 में हम क्या ऐड करें कि 46 आए, +6। 46 है, 46 में तो हम डबल करेंगे कितना आएगा 92। 92 में हम क्या ऐड करें 6। तो Yes, sir. हमें 3 पैटर्न से रिजल्ट तैयार हो जाता है। तो रिजल्ट ने हमें बता दिया कि अब आपको आगे इंटू 2 + 6 करना है। 202 × 2 कितना हो जाएगा 404, इसमें 6 ऐड करेंगे तो 410। क्लियर? Yes, sir. ओके, चलिए इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। बताइए इस क्वेश्चन को देख के क्या होगा। इसको तो ऐसे डिफरेंस से भी कर सकते हैं, वो छोटा नंबर है, डिफरेंस से भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो बताया है ना उसको फॉलो करिए। सबसे बड़ा नंबर क्या है 33, उससे छोटा क्या है 17। 17 का डबल कितना होता है, 17 का डबल कितना होता है, अरे 17 का डबल 34। 34, तो ये 34 के आसपास है ना। 9 का डबल कितना हो 18, 18 के आसपास है ना। तो बस हमें पता चल गया डबल हो रहा है 3, 5, 9, 17, 33। ये छोटा नंबर है, इसको आप डिफरेंस से भी कर सकते हैं, बट मैं आपका अप्रोच डेवलप करवा रहा हूँ क्योंकि बड़े नंबर पे ऐसे ही काम होगा। ठीक है, तो अब हमें ये पता चल गया कि डबल तो हो रहा था। तो 3 × 2 कितना होगा 6। अब 6 में हम क्या करें कि 5 आ जाए। 6 में आप क्या मैथमेटिकल ऑपरेशन करिए कि 5 आएगा, बताइए। -1। -1 करेंगे Yes, sir. तो 5 और 9 है, 5 का डबल हो गया 10,
10 में क्या करें कि 9 आए, -1, इसी तरीके से इंटू 2 -1, तो हमें पता चल गया कि सीरीज क्या चल रहा है, इंटू 2 -1, तो बस इंटू 2 -1 करिए, 33 इंटू 2 कितना होगा, 66 -1 65, 66। हमारा आंसर है। ठीक है, अब एक तीसरा वैरायटी होता है, तीसरा वैरायटी क्या होता है, मैक्सिमम स्लोप का, मतलब नंबर जो होता है ना बहुत फास्ट फास्ट बढ़ रहा होता है, हम सोच भी नहीं पाते हैं उतना फास्ट नंबर बढ़ रहा होता है। ठीक है, अब अगर आप इसी नंबर को डिफरेंस के बेस पे अगर आप सॉल्व करेंगे तो आप बोलेंगे सर 5 और 6 के बीच का डिफरेंस कितना है 1, 6 और 13 के बीच का डिफरेंस कितना है 7, 13 और 40 के बीच का डिफरेंस कितना है 27। अब तो हम फंस गए, तो पता ही नहीं है अब इसके बाद हम करें क्या, तो करें क्या, अभी आपको किसने बोला ऐसे सॉल्व करने, मैंने क्या बोला है आपको, 5 6 13 40 161 है, इसके बाद क्या होगा, बड़ा नंबर को देखिए 161 और इसके पहले का नंबर को देखिए 40, कुछ मल्टीपल मल्टीपल लग रहा है, कुछ मल्टीपल लग रहा है 40। सर हाँ 40 × 4 करेंगे तो 160 हाँ, आता है। मतलब ये इंटू 4 है। ठीक है, अब इसके पीछे के नंबर को देखते हैं, तो ये 13 है और ये 40 है, या तो ये इंटू 4 ही होगा, या तो फिर ये पीछे वाला इंटू 3 होगा, या फिर पीछे वाला इंटू 5 होगा, तीन ही चीज हो सकता है ना, ऐसे ही कुछ होता है, इंटू 4 तो नहीं लग रहा है। अब इंटू 3 अगर हम करते हैं तो 13 इंटू 3 कितना होता है 39, 39 होता है, तो ये हमें यस पता सर। चल गया कि ये 39 के आसपास है, मतलब ये इंटू 3 है, तो इसके पीछे वाला नंबर इंटू 2 है, इसके पीछे वाला नंबर इंटू 1 है, मतलब ये पैटर्न हमें बता रहा है कि आपको +1 करते हैं तो आप कभी भी इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते, और आप एग्जाम में दिमाग लगाते रह जाते हैं और थक जाते हैं और क्वेश्चन को छोड़ के आते हैं, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि पैटर्न पहचानते कैसे। यहाँ पे हमने देखा इंटू 4 था, मतलब इंटू 4 एग्जैक्ट नहीं है, आपको सिर्फ अनुमान लगाना है, ये 40 है और ये 160 है, मतलब 4 गुना है, ये 13 है और ये 40 है, 13 का 3 गुना कितना होता है 39 होता है, तो हमने अनुमान लगाया कि ये 4 गुना है, ये 3 गुना है, तो ये 2 गुना होगा और ये 1 गुना ही होगा। अब 5 इंटू 1 कर दिया, अब इसमें क्या करें कि 6 आए, तो इंटू 1 + 1 करेंगे तब 6 आएगा। अब 6 इंटू 2 12 आ गया, 12 में क्या करें कि 13 आए, तो अगेन इंटू 2 + 1, अब 13 इंटू 3 कर दिया 39 आ गया, इंटू 3 + 1 करेंगे तो 40 आएगा, मतलब हमें पैटर्न समझ आ गया, इंटू 1 + 1 इंटू 2 + 1 इंटू 3 + 1, मतलब इसके बाद इंटू 4 + 1 होगा, इसके बाद वाला क्या होगा इंटू 5 + 1 होगा। बोलिए पैटर्न समझ आया। यस सर। तो यस अब हमें क्या करना था एग्जाम में, सीधा इंटू 5 + 1 करते हैं, 161 इंटू 5 कितना होगा 805 + 1 दैट इज 806। क्लियर, यस। बताइए कोई डाउट। नो सर। अच्छा बच्चे आज पहला क्लास है, ठीक है, फर्स्ट क्लास में ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत ओवर हो जाए और आपको लगेगा कि सर बहुत ज़्यादा टफ टफ चीज़ों को करा रहे हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा ओवर नहीं करना चाहता हूँ, आराम आराम से आप लोगों को चीज़ें समझ आ रही हैं, ये बताइए। यस सर। यस सर। ठीक है, अब इसी में मैंने एक नया वैरायटी लिया है, इसी क्वेश्चन को देखिए, ये क्या है क्वेश्चन, 221 2 फिर 21 फिर 138 138 फिर 705 और इसके बाद क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिर्फ यही एक तरीका है, यहाँ पे हिट एंड ट्रायल फेल हो जाता है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम कैसे सॉल्व करें, तो अगेन मैंने जो बोला है ना बस उसी चीज को फॉलो करना है। यहाँ पे देखिए 138 को हम 140 देख लें, आसपास का नंबर 138 का आसपास का नंबर कितना है 140, और ये 700 है, तो 140 और 700 कितना टाइम्स है 5 टाइम्स। 5 टाइम्स है, तो हमें ये तो कंफर्म है कि ये हमारा 5 टाइम्स है। अब इसके पहले वाला नंबर मैंने क्या बोला, या तो 5 टाइम्स होगा, या तो 6 टाइम्स होगा, या तो 4 टाइम्स होगा, मतलब इसके पहले या इसके बाद या यही होगा। ठीक है, अब ये 20 है और ये 140 है, तो लगभग ये 5 गुना तो नहीं दिख रहा है, तो इंटू 5 तो कट गया। ठीक है, अब इंटू 4
ये मतलब 21 इंटू 4 कितना होता है 84, ये तो बहुत ज्यादा है। अब 21 इंटू 6 कितना होता है 126, और ये 138, मतलब हाँ ये हो सकता है, ये इंटू 6 हो सकता है। तो अगर ये इंटू 5 है इंटू 6 है तो ये इंटू 7 ही होगा। ये क्या होगा इंटू 7 ही होगा। तो बस हमें क्या करना है, हमें 2 इंटू 7 कर देना है। 2 इंटू 7 कितना होता है 14। 14 में हम क्या ऐड करेंगे कि 21 आएगा +7 प्लस प्लस 7। 7 अब 21 इंटू 6 कितना होता है, कैलकुलेटर है आपके 120। पास 126। 126 126 में क्या ऐड करेंगे कि 138 आएगा प्लस 2 12। 12। अब 138 इंटू 5 करेंगे तो कितना होगा, जल्दी जल्दी बताइए। 690 690, और 690 में क्या ऐड करेंगे कि 705 आए प्लस 15 प्लस 15। प्लस 15 अब इसके बाद तो हमें ये तो कंफर्म पता चल गया कि इसके बाद इंटू 4 होगा, क्योंकि इंटू 7 हो रहा है, इंटू 6 हो रहा है, इंटू 5 हो रहा है, इंटू 4 होगा। तो 705 इंटू 4 करेंगे तो कितना आएगा प्लस, 20 ये तो 7 कितना आएगा 2820 आएगा ना। लेकिन 280 में क्या ऐड करें, मतलब यहाँ पे इंटू 4 प्लस व्हाट, देखिए इंटू 7 प्लस 7 था, ये तो दिख गया। इंटू 6 प्लस 12 था, ये दिख गया। इंटू 5 प्लस 15 था, ये दिख गया। तो इंटू 4 प्लस व्हाट, बोलिए, ये 7, ये 12, ये 15, तो यहाँ पे क्या आएगा ये भी सोचना होता है। 7 12 15, तो यहाँ पे क्या आएगा, दिख रहा है कुछ नहीं। इसीलिए मैं यहाँ पे हर एक वैरायटी करा रहा हूँ, जो भी आप पेपर में फंसेंगे ना, आपको सारा क्लास नोट्स मिल जाएगा। 7 यहाँ पे लिखा है मतलब 7 इंटू 1 है, ये 12 लिखा है 6 इंटू 2 है, ये 15 लिखा है 5 इंटू 3 है। तो इसके बाद क्या करेंगे 7 इंटू 1 6 इंटू 2 5 इंटू 3, तो इसके बाद क्या करेंगे बोलिए तो 4 इंटू 4 इंटू, यहाँ पे एक एक घट रहा है और एक एक बढ़ रहा है, तो 4 4 इंटू इंटू 4। 4। तो ये 4 इंटू 4 कितना हो गया 16, तो ये इंटू 4 प्लस 16, तो ये कितना हो जाएगा 2836। समझ आया, यस ओके। चलिए, तो अब कुछ क्वेश्चंस पहले आपकी सीट से करते हैं, कुछ क्वेश्चंस आपसे करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 27 करके मुझे बताइए तो, क्वेश्चन नंबर 27। पहले तो पहचानिए, पैटर्न को पहचान लिया आप लोगों ने। यस सर। यस चलिए मैं लिखता हूँ क्वेश्चन, 8 28 116 584। एंड नंबर्स के बीच में 5 टाइम्स का डिफरेंस है। 8 8 है 28 116 और 584। अब यहाँ पे आपने देखा तो आपको लगा 5 टाइम्स है, वंडरफुल, आपने 5 टाइम्स लिख दिया। अब इसके पीछे का नंबर जो होगा या तो 5 टाइम्स ही रहेगा, या 4 टाइम्स रहेगा, या 6 टाइम्स होगा। तो इसके पीछे का नंबर, अगर इसको आप देखेंगे तो इसको 28 की जगह पे हम 30 देख दें, और इसको 116 की जगह पे 120 देख लेते हैं। तो 30 और 120 कितना टाइम्स है,
एग्जैक्ट तो हमें देखना नहीं है ना, इसलिए हम आसपास के नंबर को देख लेते हैं। 4 टाइम्स है तो हमें समझ आ गया कि ये इंटू 4 है, तो जब ये इंटू 5 है इंटू 4 है तो ये डेफिनेटली इंटू 3 होगा। अब बस आंख बंद करके सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को आंसर, अब डायरेक्ट सॉल्व करिए इसका। आंख बंद करके सॉल्व करने का मतलब नहीं है कि वास्तव में आंख बंद कर लीजिए, आंख बंद करके सॉल्व करने का मतलब ये है कि फास्ट सॉल्व करके मुझे बताइए आंसर। सर 3508। 3508 डी, अब ऑप्शन डी। आपने क्या किया, 8 इंटू 3 24 प्लस 4, 28 इंटू 4 कितना आया 112, 112 प्लस 4 116, 116 इंटू 5 कितना आया 580। तो हमें पैटर्न पता चल गया, इंटू 3 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5 प्लस 4, तो इसके बाद वाला होगा इंटू 6 प्लस 4। अब 584 इंटू 6 किया तो कितना आ गया 3504, और 3504 में 4 ऐड किया 3508। सबका आंसर आ रहा है, ऐसा भी कोई स्टूडेंट है जिसका आंसर नहीं आ रहा है? यस सर, आप। अगर कोई बच्चा जिसको समझ नहीं आ रहा है ना, तो डोंट हेजिटेट, हेजिटेट करिएगा तो आप सीख नहीं पाइएगा, और आज हेजिटेट करिएगा तो लाइफ टाइम आपको पछतावा रहेगा। इसलिए हेजिटेट मत करिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है ना तो बोलिए कि सर मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, दोबारा से बताइए। ऐसा कोई बच्चा है क्या? कोई नहीं है, सबको समझ आ रहा है? यस। ओके फाइन, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 सॉल्व करिए तो, क्वेश्चन नंबर 29। सर 1707। ओके ऑप्शन ए। ओके, कैसे सॉल्व किया आपने? सर इंटू 4 - 1। वंडरफुल, अब आपने यहाँ पे देखा पैटर्न अब दिखने लगा ना, वेल डन। यस सर, फर्स्ट वन। चलिए ठीक है, 2727 107, 2727 107, देन क्या था इसके बाद 427, देन वॉट 427, देन वॉट। अब देखिए सिर्फ क्या बोला मैंने, दो बड़े नंबर को देखिए, बड़ा नंबर हमने देखा 107 देखा और 427 देखा, कितना टाइम्स है 4 टाइम्स है। और इसके 4 टाइम्स। इसके पीछे का नंबर देखा तो मैंने क्या बोला, या तो ये 4 टाइम्स रहेगा या 5 टाइम्स या 3 टाइम्स, मतलब ये इससे या तो 4 का 4 ही रहेगा या 5 हो जाएगा या 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी देखा तो ये भी इंटू 4 है, तो ये भी इंटू 4 होगा। अब तो पैटर्न ही बन गया इंटू 4, तो ये भी इंटू 4 होगा। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें 2 इंटू 4 8 -1 इंटू 4 - 1 अब हमारा पैटर्न तैयार है। तो इसको बिना कुछ किए इंटू 4 - 1 सीधा
अब 4 400 इंटू 4 कितना होता है 1600 और 27 54 108 तो 1600 1708 1708 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1707। ऐसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबको समझ आ रहा है? यस सर। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 26 आप देखेंगे तो आप बोलेंगे सर सबसे बड़ा नंबर तो गिवन है लेकिन उसके पहले का नंबर हमसे पूछ रहा है। तो आपने तो बोला था कि दो बड़े नंबर को देखना है। ऑप्शन देखिए, अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन ये कितना सब 60 के आसपास दिख रहा है। तो ये सब 60 के आसपास दिख रहा है और ये 120 के आसपास दिख रहा है, मतलब डबल है। और इसके पहले का दो नंबर देख लीजिए। ऐसे भी चीजों को पकड़ते हैं। बताइए तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या होगा? 63 क्या बात है, वेल 63 है। 63 सर। वेल डन। अब देखते समझ में आने लगा ना कि नंबर सीरीज के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करें। अभी इसमें और भी कुछ है जिसको आज मतलब फर्स्ट क्लास है इसलिए मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं दे रहा हूँ। और प्रेशर तो कभी भी नहीं रहेगा, इसी तरीके से हम इंजॉय करते करते हम चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है। और कभी भी प्रेशर नहीं रहेगा। और आज जितना पढ़ाया है ना उसको आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। आज क्लास तो आपकी 1 घंटे की होगी क्योंकि आज फर्स्ट क्लास है इसलिए मैं बहुत ज़्यादा अभी आपको नहीं बताना चाह रहा हूँ। नहीं तो अभी हम लोग एक दो और कॉन्सेप्ट इसमें पढ़ते, मीन स्लोप का कॉन्सेप्ट भी हम लोग पढ़ते और मीन स्लोप पे भी निकालते। बट मीन स्लोप वाला कॉन्सेप्ट ना हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा आज के लिए बहुत हैवी हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग ऑल्टरनेटिंग स्लो देखेंगे, अप्स एंड डाउन्स देखेंगे, ये सब कैसे चलता है अप्स एंड डाउन्स। उसके बाद फिर हम लोग टू सीरीज देखेंगे और आपका नंबर सीरीज वाला पार्ट ओवर हो जाएगा। उसके बाद आप नंबर सीरीज के किसी भी क्वेश्चन को ना आप गारंटी के साथ बना सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन। तो जितना सीट में आपके क्वेश्चन दे रखा है ना उसके बाद आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत ईजी लगने लगेंगे। और ये सारे क्वेश्चन जब आप कल के क्लास में कर लेंगे उसके बाद मैं आपको कुछ और क्वेश्चन कराऊंगा होमवर्क में, असाइनमेंट में, सीट में, वो सब। ओके, तो आज के लिए कोई डाउट है आप लोगों का? नो सर। सबको क्लास समझ आया? किसी भी स्टूडेंट का कोई क्वेरी है? नो। नो? समझ आया, अच्छे से समझ आया? यस सर। चलिए ठीक है। तो फिर हम लोग मिलते हैं कल सेम टाइम आपका 8:30 पे। ओके, सर प्रैक्टिस के लिए टेक्स्ट बुक के कौन से सम सॉल्व करें? क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करिए, टेक्स्ट बुक का 1 to 30 तक सॉल्व करिए। ओके सर। ठीक है, 1 to 30 कंप्लीट सॉल्व कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं ओके। होगी। लेकिन अभी कुछ कॉन्सेप्ट हमने नहीं पढ़ा है जिसको हम लोग कल के क्लास में पढ़ लेंगे, उसके बाद आप सॉल्व करिएगा तो आपको आई थिंक ज़्यादा मजा आएगा। बट अभी भी आप सॉल्व कर सकते हैं, मैक्सिमम चीज़ें हमने पढ़ लिया है, ठीक है। तो जो बन गया ओके ठीक है, सर। जो नहीं बना उसको कल हम लोग क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ओके, सो थैंक यू, बाय ऑल ऑफ यू, गुड नाइट। बाय सर।